एक वो भी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नौमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नौमी तिथि, ये दो तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000, और वो पैसा नहीं दे रहा, आप हार गए कह कर, फोन लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि के दिन आप माँ जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें, और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही। ईश्वर महादेव, जो व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाए, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, गलत काम में अगर कोई जा रहा है तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। काली तिल को वापस उठाकर ले आते हैं, उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है, उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। शरम्भेश्वर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में पैसों की तंगी चल रही है, आर्थिक समस्या है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे व्यक्ति को शुक्रवार के दिन संध्या के समय एक उपाय जरूर करना चाहिए। वह उपाय यह है कि प्रदोष काल में संध्या के समय एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें 5 बेल पत्र, 1 शमी पत्र, 7 चावल के दाने ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देने चाहिए। आप फिर से सुन लें। प्रदोष काल में संध्या के समय एक तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है, उसमें 5 बेल पत्र डालने हैं, 1 शमी पत्र डालना है, 7 चावल के दाने उसमें डालकर शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। इस दौरान आपको घर से नंगे पैर ही मंदिर जाना है। एक घी का दीपक घर की दहलीज पर जलाकर जाना है। इसके बाद झोली पसार कर शिव जी को प्रणाम करना है और फिर शिव जी की दहलीज पर बैठकर पुरुष ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे और महिलाएं नमः शिवाय ओम का जाप करेंगी। ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। इस उपाय को शुक्रवार प्रदोष काल के समय करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में बाबा भोलेनाथ की कृपा से धन की जो समस्या है वह खत्म हो जाती है। धन की तंगी आपको कभी सताएगी नहीं। इस उपाय को हर शुक्रवार शाम के समय आप जरूर करें। अगर किसी व्यक्ति पर बहुत अधिक कर्ज हो गया है, बहुत ही परेशान है, ऐसे में एक तांबे के लोटे में पानी भरकर
उसमें गला हुआ चावल यानी भीगा हुआ चावल, थोड़ी हल्दी डालकर बरगद के पेड़ की जड़ों में, बरगद के पेड़ की जड़ में बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अर्पित करना चाहिए। इस उपाय को आप शुक्रवार को भी कर सकते हैं और सोमवार को भी आपको यह उपाय करना है। सोमवार को बरगद के पेड़ की जड़ को घर में लाकर एक धागे में बांधकर अपने गले में पहन लेना चाहिए। ऐसा करने से वह जड़ 2 से 3 महीने में अपने आप फैलने लगेगी और आपको कर्जों से मुक्ति दिला देगी। तो अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है और आपने किसी को पैसा उधार दिया है लेकिन वह आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि गुड़, चावल, लाल फूल, लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में, जो तांबे का कलश है पानी का, आपको ले लेना है और सूर्य को अर्घ्य देने से ऐसे पैसे वापस मिलेंगे जो सालों से फंसे हुए हैं। पंडित जी कहते हैं ऐसा करने से उधार देने वाला अगर हफ्ते ही आपके पैसे 1 हफ्ते के भीतर घर तक पहुंचाकर जाएगा। जीवन से रोग जा नहीं रहा है, बीमारी लगातार आती रही है, तो परमात्मा के दर पर जाएं, उसे बेलपत्र चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, बीमारी से मुक्ति के लिए हरि ओम जल चढ़ाएं। यह जल रोग और कष्ट निवारण के लिए होता है। जल चढ़ाने में छल बिल्कुल भी ना करें। किसी को नुकसान पहुंचाने, कष्ट देने, परेशान करने के लिए जल ना चढ़ाएं। स्वयं की कोई भी कामना पूरी करने के लिए जल चढ़ाएं। पूरे विश्वास के साथ में आपको भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना है। ऐसा करेंगे तो जो मांगेंगे वह आपको मिलेगा। भगवान की भक्ति कर हम मोक्ष रूपी अमृत पा सकते हैं। संसार सागर में जन्म लेना आसान है, लेकिन यहाँ से कोई बिना दाग लगाए वापस जाना कठिन है। भगवान भोलेनाथ पर आपको विश्वास रखना है। इंद्रियों को बस में कर परमात्मा तक जाया जा सकता है। भक्ति कर सकें तो महादेव की कृपा जरूर होती है। मन बड़ा चंचल होता है, यह मंदिर तो चला जाता है पर भक्ति में भी लगा रहे ऐसा जरूरी नहीं है। मंदिर जाओ तो नैनों से टकटकी लगाकर भगवान को देखने में डूब जाओ। भगवान की भक्ति में डूब जाओ तो जरूर वो फल देता है। भरोसा है तो परमात्मा है, भरोसा नहीं है तो परमात्मा भी नहीं है। मानो तो नदी भी माँ होती है और नहीं मानो तो नदी ही है। जब भी दुख हो तो अपने घर पर जो जल है उसे लेकर मंदिर जाकर आप चढ़ाकर आएं। मंदिर का ही जल लेकर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दुख और तकलीफ आपके घर की है। भोले के लिए चावल का 1 दाना और 1 लोटा जल भी पर्याप्त होता है। वह मन और विश्वास रखना चाहिए। मन में अगर आपको विश्वास है तो भोलेनाथ बाबा आपकी हर कृपा को पूर्ण करते हैं। भोले कभी यह नहीं कहते कि 24 घंटे माला जपते रहो। वे कहते हैं बस एक क्षण के लिए मेरे पास आना, प्रेम से मुझे निगाह मिलाना। इतना भर करेंगे तो मैं तेरा हो जाऊंगा और तू मेरा हो जाएगा। ये आडंबर और प्रपंच में पड़ने के बजाय बस शिव पर ही आपको भरोसा रखना है। हम पानी में डूबेंगे तो मरेंगे, लेकिन शिव महापुराण में डूबेंगे तो तर जाएंगे। भगवान की भक्ति के साथ कर्म भी करते जाओ, फल जरूर मिलेगा। इस तरह आपको भोलेनाथ पर विश्वास रखना है और भोले के दर पर 1 लोटा जल और 1 घी का दीपक जरूर अर्पित करना है। बाबा कृपा करेंगे। दर्शकों, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको इसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके।
मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।